भी मैं जब भी खेलती हैं इनके मैच का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अशोक, I'm trying to work here. अपनी क्रिकेट कमेंट्री बंद करोगे? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऑनलाइन लाइव मैच क्यों नहीं देख लेते? अनीशा सॉरी यार, वो क्या है ना, ऑनलाइन चेक कर लेता पर ऑफिस में सारे इंटरनेट की साइट ब्लॉक कर दी इन लोगों ने। पता है सबसे इंटरेस्टिंग मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, और ये एक जरिया बचा है स्कोर पता करने का यार। अनीशा, प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज डू लेट मी नो। नो इट्स ओके, मैं कर लूंगी। श्योर? या थैंक यू सो मच। ओके देन बाय। बाय। पता चला कुछ? सर फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। कशिश, ये सीधे सीधे सुसाइड का केस है। रिवॉल्वर की 6 गोलियों में से एक ही गोली फायर हुई है और उस गोली का शेल भी मिला है। फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए। आई थिंक इट्स एन ओपन एंड शट केस। और क्योंकि गन पर साइलेंसर है तो ऑफिस में जो कोई भी होगा उसने आवाज नहीं सुनी होगी। राइट। ये देखो, ये खून का निशान सूख चुका है। इसका मतलब ये है कि ये हादसा कल रात को 12 बजे के पहले हुआ है। वेल, एग्जैक्ट टाइमिंग तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अच्छा रणवीर, ये बात समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब हो सकता है? हिट विकेट हो सकता है सुसाइड नोट लिखने का कोई नया तरीका हो। बट इजंट इट स्ट्रेंज? सुसाइड नोट ऐसे? या इट इज स्ट्रेंज, पर कशिश, कुछ लोग इतने बददिमाग होते हैं, वो कब क्या सोच रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, इस केबिन की अच्छी तरह तलाशी लो, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। और मैं जाके उन एम्प्लॉय से बात करता हूँ। हाँ सर, वो कल काफ़ी काम था इसलिए लेट हो गए थे, लेकिन मैं कुछ 12 बजे के करीब निकल गया था और अनीशा यहीं थी ऑफिस में। सर मैं भी 12:30 पौने 1 तक निकल गई थी। आप दोनों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या? नो सर। नहीं सर। मिस्टर अशोक, आपने कभी अपने हर्षद सर से पूछा कि वो इतने डिप्रेशन में क्यों रहते थे, इतने स्ट्रेस क्यों रहते थे? नहीं सर। इस बारे में नो आइडिया सर। आप दोनों के साथ उस रात को कोई और भी काम कर रहा था ऑफिस में? सरिता। सरिता? सर देयर शी इज, सरिता। मिस सरिता, एक्सक्यूज मी मिस सरिता। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है हर्षद के बारे में। देखिए आप प्लीज मुझे इन सबसे दूरी रखिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। मैंने सुना है आपकी और हर्षद की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। नहीं बनती थी तो? इसकी वजह जान सकता हूँ?
देखिए, मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं और हर्षद एक ही लेवल के थे, लेकिन फिर भी उसने हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर बैनर्जी की चापलूसी की और प्रमोशन ले लिया, जो एक्चुअली मैं डिजर्व करती थी। आई एम सॉरी, बट ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। सो इफ यू डोंट माइंड, मैं जाऊं? या ओके, प्लीज। रणबीर, हाँ कशिश। चेक दिस। ये मुझे हर्षद के ड्रॉर से मिला। मुझे पता है पिछले साल के टीवी एड्स में 25 लाख का नुकसान हुआ है और प्रूफ मिस्टर बैनर्जी तक पहुंच गया है। ओह, तो इसीलिए हर्षद स्ट्रेस में था। कशिश, ये मिस्टर बैनर्जी से मुलाकात तो बनती है। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि हर्षद कहीं से कोई रिश्वत ले रहा था, और ना ही इस बात का प्रूफ किसी ने दिया मुझे। इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मिस्टर बैनर्जी, आप हर्षद के बॉस थे। आप ही का एम्प्लॉय आपके पीठ पीछे रिश्वत ले रहा था, और आप हमें ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता था? देखिए मैम, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं हर्षद का बॉस हूँ, लेकिन टीवी शूट तो वही संभालता था ना। लेकिन हाँ, वो हमेशा एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहता था। हो सकता है इसके लिए उसे रिश्वत के रूप में मोटी रकम मिल रही हो। मैम, शायद आप लोग सच कह रहे हैं। और ये रिश्वत वाली बात शायद किसी स्टाफ मेंबर को पता लग गई हो। अच्छा, हर्षद की ऑफिस में किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। स्टाफ में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले हर्षद और सरिता के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। सरिता? इन दैट केस शायद ये नोट सरिता ने ही भेजा हो। नहीं नहीं मैम, सरिता ऐसा नहीं करेगी। रणबीर, क्या सोच रहे हो? कशिश, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? हाँ, ये केस जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। इट्स जस्ट अ सिंपल सुसाइड केस। इसमें गड़बड़ किस बात की? हर्षद के गोली यहाँ लगी है, सामने। हाँ तो? कशिश, कोई भी सुसाइड करने के लिए अपने आप को शूट करेगा तो वो यहाँ मारेगा। कोई अपने आप को यहाँ क्यों मारेगा? आई मीन टू से कि इस तरह गन पकड़ के अपने आप को शूट करना, डोंट यू थिंक इट्स वेरी ऑकवर्ड? ट्रू। शाम तक बैलिस्टिक की रिपोर्ट्स आ जाएगी और पता चल जाएगा कि गोली उसकी गन से चली थी कि नहीं। अच्छा रणवीर, शाम से याद आया, शाम को मैच देखने आ रहे हो ना? मैच? कैसा मैच? भूल गए ना? याद नहीं है, कवि और बुलबुल ने बुलाया पब में इंडिया पाकिस्तान का सेकेंड वनडे मैच देखने। ओह हाँ।
रही है और फील्डर बिल्कुल उसके नीचे है। और ये आउट। इसको भी अभी आउट होना था। अब इंडिया का क्या होगा? अरे यार ये देखना, धोनी का हेलीकॉप्टर है ना बराबर एकदम बाउंड्री लाइन पे आके क्रैश हो गया। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। अरे यार तू इतना काय को परेशान हो रही है? तेरा ये धोनी है ना अभी भी नॉट आउट है, समझाओ ना यार तुम लोग इसको। और चल तू बोलते है ना तेरे लिए अपन जाके क्रिकेट टीम में फुल भर्ती हो जाएंगे ना, तो ये लोग को पानी तो पिला ही सकते हैं अपन। इतना मत चल, जब भी देखो किसी भी लड़के का नाम लेती हूँ तो आग बबूला हो जाता है। जलन मेरे को नहीं, जलन उसको हो रही है। बेचारे को है ना नखून से पूरा खरोच दी, सॉरी तो बोल उसको। ओ तेरी, मैंने ना ध्यान नहीं दिया। वो क्या है ना, मैं जब भी क्रिकेट देखती हूँ ना तो ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं ठीक है। इधर देख, तेरे लाल टमाटर बन के आई हूँ, लाल लिपस्टिक भी लगाई है। मयंक थैंक गॉड तुम आ गए, वरना ये दोनों ना किसी को भी आउट ऑफ प्लेस फील करा सकते हैं। अरे मैच देखने तो आना ही था। वैसे रणवीर सर कहाँ रह गए? एज यूजुअल लास्ट मिनट डिच कर दिया। हेलो सब इंस्पेक्टर मयंक दिस साइड। वेरी गुड थैंक्स। बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। हर्षित के सिर में जो गोली लगी थी वो उसके रिवॉल्वर से नहीं निकली। इसका मतलब हर्षद ने सुसाइड नहीं किया। हे अनीशा, क्या ये देख मिस्टर बनर्जी। आता ही होगा। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग सर। अंजलि, ये लोग मुझे देखकर कानाफूस से क्यों कर रहे हैं? सर वो अरे तुम भी सीरियस हो गई, बोल क्यों नहीं हो कुछ? अरे मैं हर्षद। अरे ये किसने लिखा? अंजलि ये लोग मजाक बहुत करते हैं, बॉस के साथ भी मजाक है। ये किसने किया? कैसे? क्यों? सर लास्ट मंथ ऑफिस की पूरी टीम ऑफ साइड गई थी, तो शायद वहीं पर किसी ने सर ये फोटोज ऑफिस में सबको मेल की गई है और आपकी वाइफ को भी। मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत सब खतरे में पड़ गई है सर। मैं कहीं कभी नहीं रहूंगा। मिस्टर बैनर्जी, इस फोटो में जो लड़की है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर ये मेरी सेक्रेटरी थी। ठीक, मतलब अब नहीं है? नहीं सर, इसने जॉब छोड़ दी है। सर पिछले महीने हमारी कंपनी की पूरी टीम ऑफ साइड गई थी, तो वहां पर हम दोनों लोग काफी क्लोज हो गए थे और हमारा अफेयर शुरू हो गया था सर। फिर वहां से वापस आते ही
इसने जॉब छोड़ दी। रिजाइन करने की कोई खास वजह थी? पता नहीं सर, इसके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हमारी कोई ऐसी तस्वीरें भी ले रहा है। मिस्टर बनर्जी, आपको आपके ऑफिस में किसी के ऊपर शक है क्या, या किसी से कोई दुश्मनी थी आपकी? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन सरिता के साथ मेरा वर्क रिलेशनशिप थोड़ा खराब है, क्योंकि सर मैंने उसके बजाय हर्षद को प्रमोशन दे दिया था। अब तो मैं यहाँ पर काम ही नहीं कर पाऊंगा। रणवीर, एक सेकंड काम है। एक्सक्यूज मी। हाँ कशिश, बोलो। रणवीर, ये देखो, हर्षद के केस में लिखे हुए हिट विकेट और इस केस में लिखे हुए कॉट की हैंडराइटिंग आइडेंटिकल है। सी? Oh yes, you're right. इसका एक ही मतलब बनता है कि जिसने हर्षद का खून किया है वही मिस्टर बैनर्जी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ? मिसेस बैनर्जी है ये। मिसेस बैनर्जी, मिसेस बैनर्जी, मिसेस बैनर्जी, प्लीज रुकिए। देखिए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे आपसे आपके हस्बैंड के बारे में बात करनी है। प्लीज रुकिए। वो मेरा हस्बैंड नहीं है, जस्ट अ चीट। अब और नहीं रहना उसके साथ मुझे। मिसेस बैनर्जी, प्लीज प्लीज रुकिए। आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज। देखिए, आई अंडरस्टैंड, हो सकता है उनसे ये गलती हो गई हो, लेकिन राइट नाउ उन्हें आपके पूरे सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, मैं नहीं जानती कि मैं आपसे ये सारी बातें करने का हक रखती हूँ भी कि नहीं, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। पता है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी फाइल कर दिया है। तो इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आप कहना क्या चाहती? और क्या, कंपनी की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और वो एचआर मैनेजर कितना स्ट्रेस दे रही थी उनको। एचआर मैनेजर? यस, अंजलि। उन्होंने डिसाइड किया था कि कंपनी की हालत को सुधारने के लिए वो कुछ लोगों को निकालने वाले थे। अगर निकालते तो बेकार में उनकी कंपनी का नाम खराब होता। सोचते होंगे अच्छा हुआ जो खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि और किन किन को वो लोग निकालने वाले थे? कहने का मतलब ये है कि और किस किस पर ये स्ट्रेस था? बाकियों का पता नहीं, लेकिन हाँ, हर्षद बहुत स्ट्रेस में थे। क्या? जी हाँ, हर्षद ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर। घूसखोर और रिश्वतखोर इंसान था ये हर्षद। पकड़ा जाने वाला था इसलिए स्ट्रेस में था। मारना चाहता था अपने आप को, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बेचारे की, और किसी और ने उसे मार दिया और उसी के गन की एक गोली कहीं छुपा दी ताकि सबको ये लगे कि उसने सुसाइड किया है। और उसके बाद दरवाजे पे लिख दिया हिट विकेट, वैसे ही जैसे मिस्टर बनर्जी के केबिन के दरवाजे पे लिख दिया था कॉट। दोनों काम किसी एक ही इंसान ने किया है और वो इंसान इसी ऑफिस का है। कल रात ऑफिस में 2-3 लोग रुके थे। हाँ, वो तीनों, अशोक, अनीसा और सरिता, राइट? आपका मतलब है कि? नहीं, उनका कहना है कि वो मिस्टर बैनर्जी के कैबिन में गए नहीं थे। और कल रात उन तीनों के अलावा इस ऑफिस में कोई और शख्स भी मौजूद था जिसके पास दोनों ही केसेस में ठोस वजह थी गुनाह करने की। कौन? यू। What? हाँ, तुम। हम जानते हैं कि तुम्हें मिस्टर बैनर्जी और हर्षद के परफॉर्मेंस से इशू था। तुम चाहती थी कि उन दोनों को कंपनी से निकलवा दिया जाए, लेकिन अगर तुम ऐसा करती
तो कंपनी का नाम खराब होता, राइट? और इसीलिए तुम आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं और आप क्या सोचकर मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं और आपके पास क्या सबूत है आपकी इस बकवास को प्रूफ करने के लिए? सबूत भी मिल जाएगा मिस अंजलि।